हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड, आई एम पूजा और पीछे की वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल को पावर क्वेरी में लाएंगे और उसे लोड करेंगे। मतलब उसमें थोड़ा फिल्टर विल्टर लगाकर और उसमें थोड़ा क्लीनिंग कर कर कैसे उसे लोड कर सकते हैं, और थोड़ा सा हमने उसमें विजुअलाइजेशन भी देखा था। तो आज हम आगे क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे एक्सेल फाइल को कैसे हम डेटा लेके आते हैं। और एक्सेल फाइल के अंदर भी हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे डेटा टाइप्स मीन्स तीन तरह की टेबल्स होती हैं। जैसे हम एक्सेल टेबल्स होती है, और एक नॉर्मल टेबल, और नेम रेंज एक्सेल में हमने सीखा था। तो नेम रेंज और डायनेमिक नेम रेंज, इन सभी को पावर क्वेरी इजीली हैंडल कर सकती है और वहां से डेटा को पुल कर सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और यहाँ से हमने पावर बी ओपन किया हुआ है। इससे पहले एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक टेबल है नॉर्मल, जिसमें कुछ ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि सेल्स, जून की सेल्स है इस तरीके से, और यहाँ पर फिफ्थ से हेडर है और उसके बाद उनकी वैल्यूज यहाँ गिवन है। सेम ये टेबल यहाँ पर नेम रेंज भी है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने इसकी नेम मैनेजर से जाकर के स्टैटिक जो है नेम बना दिया है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है इसको, यहाँ से ये देखिए, और नेम रेंज हमने बना दिया है। नेम रेंज हमने इसे पढ़ा हुआ है। इसके साथ एक और इसके अंदर है, यहाँ पर डायनेमिक नाम के टैब के अंदर, यहाँ पर इस फंक्शन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर फिर चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑफसेट के फॉर्मूले से डायनेमिक तरीके से नेम रेंज हमने बनाई है। इसे भी हम यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्शन जो है बिल्कुल क्लीन और नीट एंड क्लीन आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओके। तो इन तीनों तरीके के फाइल्स को, एक्सेल फाइल्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको रिकॉल होगा कि लास्ट जब हमने CSV या टैक्स कनेक्ट किया था, तो जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बन रहा था, वो जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला था वो था CSV.document। और यहाँ पर देखते हैं वो फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, तो हम जाते हैं पावर क्वेरी में, और ट्रांसफॉर्म डेटा यानी पावर क्वेरी ओपन कर लिया। क्योंकि हमारी एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल फाइल के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू क्वेरी एंड एक्सेल वर्कबुक पर ओके क्लिक। यही है हमारे पास। तो ये हमारी फाइल थी और इसको हमने ओपन कर लिया है। ये नॉर्मल वाली टेबल है। नॉर्मल वाली टेबल है। नहीं नहीं, ये पूरी फाइल है, उसके अंदर तीनों टैब बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेविगेटर है वो अलग तरह से ओपन हो गया है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डायनेमिक, इन्फो, नेम रेंज, टेबल और नेम रेंज स्टैटिक, ये तीनों वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी, यहाँ पे टेबल 1 यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर टेबल 2 डायनेमिक, यानी तो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डायनेमिक वाली टेबल थी वो सिलेक्ट होकर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके तरह ही यहाँ पर जो है ये डायनेमिक वाली थी जो हमारी थी, ये फॉर्मूले के साथ आ रही है। तो यहाँ पे ये क्लिनिक नहीं है, एक्चुअली ये शीट नेम है। ये शीट नेम है। तो शीट, अगर शीट के साथ डेटा देखते हैं तो शीट ऐसी है कुछ, यहाँ पे फॉर्मूला भी आ रहा है। ठीक है, हमने देखा था फॉर्मूले से कि यहाँ से सिलेक्शन था। देखो यहाँ पे जो सजेस्टेड टेबल आई है, यहाँ पर टेबल 2 में ये डायनेमिक वाली है। तो देखो कहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल क्लीन। ठीक है, और अगर ये इस वाली टेबल पे जाते हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये बिल्कुल क्लीन होकर आ रहा है। यानी यहाँ पर जो ऊपर की जो हेडर जो वैल्यूज थी वो हट गई है पहले से ही, इसने अपने आप से ही उसे अपने आप से डाल ली। क्योंकि ये सही कर दिया। एक्चुअल में ये उसको जो हमारी नेम रेंजेस होती हैं उससे कनेक्ट किया है। तो वो नेम रेंज जहां तक सिलेक्शन था सिर्फ वही वही लेगा, लेगा, बाकी डेटा नहीं छोड़ लेगा वो। दिया। ठीक है, हम तो इन्हें एक्सेल सीट डेटा को सीट बाय सीट भी जा सकते हैं और नेम रेंज और डायनामिक नेम रेंज वाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये स्टैटिक जो हमने बनाई थी, ये फिक्स स्टैटिक वाली टेबल है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लीन है। फर्क ये है कि ये बिल्कुल फिक्स रहने वाली है और डायनामिक जो है चेंज होने वाली है वैल्यू के साथ। मींस इसमें जो भी डेटा है बस इतना ही है, इतना ही डेटा है। डेटा ऐड होगा तो उसमें ऐड नहीं हो पाएगा अगर हम स्टैटिक नेम रेंज यूज करते हैं तो। अच्छा, फिर हम उसमें और इंक्रीज नहीं कर और पाएंगे, इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वापस आप तुम हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कनेक्ट करेंगे नॉर्मल टेबल, ये हमारी नॉर्मल टेबल है। ठीक है, इसे क्लीन करेंगे और फिर हम नेम रेंज कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पर हमें किसी सीट को क्लिक करना होगा। हम चाहें तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी सभी टेबल्स को ले सकते हैं। तो सारी टेबल एक साथ मर्ज होकर आएंगी? नहीं, सारी टेबल्स एक्चुअली में नेविगेट बन के आएंगी। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए सभी टेबल की अलग अलग क्वेरीज बन चुकी है। ठीक है, अभी एक लोड हो रहा है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले
तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी अपनी एक टेबल बनाई है, अगर हमने वो डायनेमिक बनाई है, मतलब ऑफसेट का फॉर्मूला यूज करके या कैसे भी, तो उसमें अगर हम आगे जाके कोई डेटा इंक्लूड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही हमारी ऑटोमेटिकली टेबल में आ जाएगा। मतलब हाँ, टेबल में आ जाएगा। और अगर हम सीट से कनेक्ट करते हैं तो भी ऑलरेडी जो है डेटा आ जाएगा, सीट के हिसाब से कनेक्ट करेंगे तो डेटा तो उसके पूरा अंदर। वो सीट जो हाँ, एक्सेल की पूरी सीट है उसका डेटा है। लेकिन ये नेम रेंज का हम कनेक्ट करते हैं तो नेम रेंज में हमें ध्यान रखना होता है कि वो डायनामिक ही हो। अगर वो स्टैटिक है तो वो फिक्स हो जाती है वैल्यू, तो डेटा ऐड होने के बावजूद भी आगे के डेटा उसमें ऐड नहीं। तो कौन सी ज्यादा प्रेफर अच्छी है? डायनामिक ओब्वियसली जो है डायनामिक प्रेफर की जाती है, या फिर हम नॉर्मल सीट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डेटा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हमने सारी सीट्स ऐड कर ली है और साथ में रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। तो एक सेकंड वेट करते हैं। तो या फिर तो हम इसे पूरी नॉर्मल टेबल ले लें, या फिर तो उसे हम डायनामिक लें। हाँ, या फिर डायनामिक और स्टैटिक्स तो ज्यादा कुछ रोल है ही नहीं उसका। हाँ, इसलिए ठीक है, ये अभी लोड हो रहा है, एक सेकंड के लिए रुकिए। और ये इन्फो क्या? ये शीट नेम है, ये शीट नेम है। डाला है। हाँ, जो हमने आप जो एक्सेल शीट देखी थी ना, उसका शीट नेम, शीट नंबर 1 थी इन्फो। ये हमारे सभी जो है, जो भी आ रहे हैं शीट नेम है, ये नीचे के सारे शीट नेम है। और ये जो ऊपर ये जो आ रही है टेबल 1 टेबल 2, ये जो नीचे सजेस्टेड में आ रही थी ना, अच्छा ये वो वाली है जो क्लीन आ रही थी, क्लीन आ रही थी, ये वो है। थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई नहीं, सो इसे वेट करना होगा हमें इसके लिए। ठीक है, अच्छा, या फिर ऑब्वियसली से काट देते हैं, दोबारा से इसको एक एक करके कर देते हैं ताकि थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाए। ठीक है, तो नॉट नाउ कर देता हूँ इसे मैं, और इसको डिस्कार्ड करके इसको हम एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं। अगर वो सारी जो थी एक साथ में, ये टेबल आ गई थी, अगर हम सारी टेबल को एक साथ मर्ज कर देते क्लीन कर कर, फिर हम उसका विजुअल बना सकते थे उसका कैनवास पर अपना। तो यहाँ पर ही आ गए हैं, तो अभी हम सजेशन नीचे आ जाएगा। सजेशन आ चुका है। एक्चुअल में ये वाली स्टैटिक नेम रेंज है और ये वाली साइड डायनेमिक नेम रेंज है। नहीं, ये डायनेमिक नहीं है, ये सीट नेम ही है, सारे सीट नेम ही है, और ये उसका नेम रेंज है। डायनेमिक वाली जो है इसके अंदर नहीं आ रही, अलग से दिख रही है ये वाली, ये डायनेमिक वाली है और ये नॉर्मल है। तो अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं स्टैटिक वाली, सॉरी अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं डायनेमिक वाला जो शीट नेम है, इसमें सारा ये आ रहा है ना, तो क्लीनिंग करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक किया और हमने ओके कर लिया। बाकी तो वो दे ही रहा है नीचे पूरा क्लीन कर। अब देखो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आया है excel.workbook। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है, देखेंगे अगर हम इसमें नेविगेट जो स्टेप है इसको काट दें, सिर्फ सोर्स स्टेप देखें, तो यहाँ पर हम देखने होंगे कि सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक नेम रेंज भी आ रहा है, ये रहा। यहाँ पर ये डायनेमिक शीट, ये हमारी जो नेम रेंज है, और एक नेम रेंज ये है, ये नेम रेंज वाले शीट टैब है, और ये टेबल वाला शीट टैब है, और ये हमारी इन्फो वाली शीट टैब। तो अभी इसमें से कोई से ले सकते हैं, चारों टेबल ही आ गई हैं यहाँ पर, चारों टेबल आ गए। ये डिफाइन, ये नेम डिफाइन किया होता है, ये वो वैल्यूज, मतलब वो हिडन फॉल्स ये इसका और मेरा डेटा है, यानी कि इसकी जो है इन्फॉर्मेशन क्या है। सीट अगर हिडन है तो एक्सेल में हिडन होगी सीट, तो वो हिडन सीट वहां दिखेगी नहीं एक्सेल में, लेकिन यहाँ पर वो तब भी उसे फैच कर लेगा, और यहाँ पर उसका स्टेटस हिडन में ट्रू दिखाई देगा। ठीक है, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हिडन टेबल भी होगी, हिडन शीट है तो हिडन शीट भी यहाँ पर पावर क्वेरी जो है इसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टेबल 1 पे जाते हैं और क्लिक करते ही ये नेविगेशन हो जाएगी, जैसे मैं और किया था। यहाँ पर सोर्स में दिखाई दे रहा है आइटम इक्वल टू टेबल, काइंड इक्वल टू शीट, शीट एक्चुअल में, तो टेबल की जगह हम दूसरी शीट नेम डाल दें तो वो शीट नेम की जगह रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ क्लीनिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रहा है कि इस तरह से हम डेटा नहीं रखते हैं, तो हेडर्स हमारे कंपल्सरी होते हैं, तो ये स्टार्टिंग के जो 4 रॉज हैं ये हमारे किसी काम के नहीं, तो इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रिमूव रॉज जो है बटन है, हमने क्लिक किया रिमूव टॉप रोज पर, और ये नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज ये पूछ रहा है स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज टू रिमूव फ्रॉम द टॉप, ये टॉप से कितनी जो रोज है वो हटानी। तो मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ 4, तो ये नंबर ऑफ 4 रोज जो है, 4 नंबर रोज में 1 to 4 जो है हटा देंगे यहाँ से। ये हटा चुका है, तो क्लीन हो गया, एक स्टेप ऐड हो गया है। अब सिंपल हमने लास्ट क्लास में इससे किया था, फर्स्ट रो को ऐसे हेडर बना सकते हैं, और तो सब कुछ इसमें क्लीन अप ही है। और इसको बनाते हैं हम, हमने अभी क्या करे किया था, हम चाहे तो इसको सबको सिलेक्ट करके
और ट्रांसफॉर्म में जाकर के डेटा टाइप करेंगे, सभी का डेटा टाइप एक साथ क्लीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ पर ये ऑलरेडी यूके के हिसाब से था सेट। ठीक है, तो ये देखो सब कुछ सेट हो चुका है, ये 1.23 हो गया, तो हमारा टाइम यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से डायनामिक को हम पावर बीआई में लोड कर देंगे। ठीक है, हमने ये लोड कर दिया। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल टेबल थी जिसको हमने क्लीन अप कर लिया था। अब अगर हम डायनामिक नेम रेंज लें तो उसमें देखते हैं कैसे वो काम करेगा। इसे लोड हो जाने देते हैं, और ये हमारा नॉर्मल शीट थी, एक्चुअल में ये नेम रेंज भी नहीं थी, शीट थी। सीधे हम डायनामिक पर जाते हैं, स्टैटिक का कोई काम ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये शीट नेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ ये शीट है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डायनामिक नाम जो है कंफ्यूज कर सकता है। शीट नेम था डायनामिक नाम से। अब डायनामिक नेम रेंज को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पर, तो हमने अभी पावर क्वेरी में करते थे, हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लिक किया, दोबारा से फाइल कनेक्ट किया, वही वाली सेम फाइल, क्या वापस आ गया। नीचे सजेशन में आने वाली है शीट, और उसका फंक्शन भी देखेंगे कि एक्चुअल में डायनामिक का जो फंक्शन होता है वो कैसे वर्क, कौन सा फॉर्मूला से वो डेटा आता है। और अभी इसमें जैसे हमने अभी आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब हम इसे डायरेक्टली लोड कर देंगे तो ये थोड़ा इश्यूज क्रिएट कर सकते नहीं, इश्यूज क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में जो डेटा दिख रहा है बस वही लोड हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि डेटा को क्लीन ना करना पड़े और सीधा लोड कर पाए। डेटा को क्लीन 99% केसेस में क्लीन करना ही होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हमेशा लोड करें पहले, और फिर देखें कि सब कुछ ओके है, सब कुछ अप टू द मार्क है, तो फिर डेटा को लोड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो डायनेमिक नेम रेंज में ये अपने आप ये वैल्यूज, यहाँ पर कुछ वैल्यूज बन गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे वापस आते हैं, ये वापस ऑलरेडी इसने काम किया है कुछ, थोड़े बहुत काम ये अपनी तरफ से भी कर लेता है कि ठीक है मैं ही कर देता हूँ। हाँ, हो जाता है। अब देखेंगे तो शीट नेम तो वही है, सिंपल कुछ नहीं था। और यहाँ पर नेम रेंज ये हमारी ये थी और ये थी। तो कुछ फॉर्मेशन अपने आप ही ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए थे, तो उसको हमने स्टेप्स को लीड भी कर सकते हैं वापस कुछ चेंज करने के लिए। तो वापस इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, इसे डिलीट कर रहे हैं पेज को। तो ये कंट्रोल जेड यहाँ ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। तो नेम रेंज यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे सजेशन में आएंगी। तो ज्यादा अच्छा यही रहता है कि हमें डायनामिक की ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बार बन गया था, बार बार इसी पे यहाँ पर इजीली हुआ, इसने अपने आप ही नेविगेट किया इसको। डायनामिक में शीट नेम डायनामिक थी, फुल नल वेयर वाइट स्पेस। यहाँ पर एक फॉर्मूला है बनाया है इन्होंने, ये वाली फॉर्मूला जो बनाया हुआ है यहाँ पर, इस फॉर्मूले से हम आगे की वीडियोस में क्लियर समझ जाएंगे। अब उसके हिसाब से हमने टेबल्स को ट्रांसपोज किया है, और फिर देखिए यहाँ पर रिमूव ब्रॉड की ट्रांसपोज वापस किया, और रिमूव टॉप रोज करके इसने यहाँ तक सब क्लीन अप पहले ही कर दिया है। तो हमारा काम सिर्फ इतना बचा है कि हम फर्स्ट रो को हेडर बना दें, हेडर बना दें, और यहाँ से ये फर्स्ट रो हेडर बन गया, और सेकंड जो स्टेप बचा है वो ऑल सिलेक्ट करने के बाद डेटा को डेटा टाइप जो है डिटेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हमने वापस अपने इसमें लोड कर लिया। ठीक है, तो एक्सेल और सीएसवी की तरह ही सीएसवी और टेक्स्ट की तरह ही एक्सेल फाइल भी एक कॉमनली डेटा सोर्स होता है, और हमने उसके तीनों टाइप्स देख लिए कि हम कैसे शीट को कनेक्ट करेंगे, कैसे हम नेम रेंज को कनेक्ट करेंगे, या स्टैटिक नेम रेंज। प्रेफर किया जाता है कि हम डायनामिक नेम रेंज बनाएं, ताकि डेटा उसमें ऑटोमेटिक फिल होता है। इससे अच्छा तो हम अपने एक्सेल में ही डेटा को बिल्कुल सही कर और फिर यहाँ पे लोड कर लें, तो ये इजी रहता है, या हम पावर बीआई में आकर डेटा को नहीं। देखिए, एक्सेल में हम कुछ नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक बनाना है। कहीं से 10 जगह से आपके पास फाइल्स आ रही हैं जो अनक्लीन है, तो आपको 10 बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका बेस्ट तरीका है कि पावर क्वेरी को ही हैंडल करने दें। नेम रेंज भी प्रेफर नहीं किया जाता, वैसे ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाता है वो नॉर्मल एक्सेल शीट्स होती हैं, उसमें कोई नेम रेंज बनी हुई नहीं होती है, तो नॉर्मल शीट्स आती हैं। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है कि हम नेम रेंज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है ऐसा। हम शीट से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इजीली अच्छी तरीके से हम फाइल को कंबाइन हो जाती है। ठीक है, तो हम नॉर्मल आगे की वीडियोस में ये देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल एक्सेल शीट को कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप के सोर्स का। ठीक है, तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही पावर BI सीखते रहिए। थैंक यू।